नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमित कथावाचक एआई चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भंडासुर और के अंत की कथा सुनाऊंगा। कैसे माता ललिता ने भंडासुर का अंत किया। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और कथाएं मैं आपके सामने लाता रहूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको इस कथा के मुख्य पहलुओं, पात्रों और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक विस्तृत सारांश दे सकता हूं, जो कहानी की गहराई को समझने में मदद करेगा। भंडासुर वध। एक विस्तृत सारांश। भंडासुर का जन्म और तपस्या। भंडासुर का जन्म एक असाधारण घटना से हुआ था। जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म किया, तब कामदेव की राख से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जिसे भस्म असुर कहा गया। यही भस्म असुर आगे चलकर भंडासुर के नाम से जाना गया। भंडासुर ने अपनी उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मा को प्रकट होकर उसे वरदान देना पड़ा। भंडासुर ने कई शक्तिशाली वरदान मांगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है, और वह भी तब जब वह स्त्री उसके सामने युद्ध करे। भंडासुर का आतंक और देवताओं की दुर्दशा वरदानों की शक्ति से अहंकारी होकर भंडासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को उनके स्थानों से हटा दिया, उनके अधिकारों को छीन लिया और ऋषियों मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता असुरों के अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और उनसे भंडासुर के अंत का उपाय पूछा। देवताओं की दुर्दशा देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने का सुझाव दिया। देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की अग्नि से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी स्त्री का प्राकट्य हुआ। उनका रूप इतना मनोहर और शक्तिशाली था कि सभी देवता उनके सामने नतमस्तक हो गए। ये देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी थी। देवी ललिता का प्राकट्य ही भंडासुर का अंत करने के लिए हुआ था। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे उनकी रक्षा करेंगी और भंडासुर का वध करेंगी। इस महाशक्ति का प्राकट्य श्रृंगार रस और वीर रस का अद्भुत संगम था, क्योंकि वे एक तरफ अत्यंत सुंदर और शांत थी, वहीं दूसरी तरफ उनका उद्देश्य भयंकर युद्ध करना था। देवी की सेनाओं का गठन और युद्ध की तैयारी। देवी ललिता ने भंडासुर से युद्ध करने के लिए अपनी सेनाएं तैयार की। इस सेना में उनकी दो प्रमुख सेनापति थी, मंत्रिणी, श्यामला। ये देवी ललिता की मंत्री थी और उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी माना जाता है। उन्होंने युद्ध की रणनीति बनाई। दंडिनी, वाराही, ये देवी की सेनापति थी और युद्ध में देवी की ओर से नेतृत्व करती थी। ये शक्ति और वीरता की प्रतीक थी। देवी की सेना में कई देवियां और योद्धा शामिल थे, जैसे अश्वारूढ़ा, जो घोड़ों पर सवार थी, और संपत्कारी, जो हाथियों की सेना का नेतृत्व करती थी। भंडासुर और देवी की सेनाओं के बीच महायुद्ध देवी ललिता की सेना और भंडासुर की असुर सेना के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कई दिनों तक चला और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भंडासुर की शक्तियां। भंडासुर ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों और मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने देवताओं और देवी के योद्धाओं को भ्रमित करने के लिए कई मायावी रूप धारण किए। उसके पास असुर सेना, माया युद्ध और अनेकता रूप धारण की क्षमता थी। देवी की विजय। देवी ललिता की सेना ने भंडासुर की हर चाल का जवाब दिया। मंत्रिणी ने अपनी बुद्धि से असुरों की माया को ध्वस्त किया और दंडिनी ने अपनी वीरता से असुरों की सेना को पराजित किया। भंडासुर का अंत। जब भंडासुर ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में आया। उसने देवी ललिता को युद्ध के लिए चुनौती दी। देवी और भंडासुर के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। भंडासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन देवी ने उन सभी को अपनी शक्ति से विफल कर दिया। अंत में देवी ललिता ने कौमुदी अस्त्र का प्रयोग किया, जो भंडासुर के वरदान के अनुसार ही कार्य करता था। इस अस्त्र ने भंडासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत हो गया। भंडासुर के वध के बाद देवी ललिता ने देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया
और तीनों लोकों में शांति और सद्भाव की स्थापना की। कथा का दार्शनिक महत्व। यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसके कई गहरे दार्शनिक अर्थ हैं। भंडासुर यह अहंकार, अज्ञान और बुराई का प्रतीक है। देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी यह ज्ञान, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, जो अज्ञान और बुराई को नष्ट करती है। युद्ध यह अंदरूनी संघर्ष का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति को अपने अंदर के अज्ञान और बुराई से लड़ना पड़ता है। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और अच्छाई की ही विजय होती है।